बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन चंगेज़ी। इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन 1.5 किलो के करीब मैंने चिकन लिया है और इसके अंदर मैंने ये थोड़ा सा दही शामिल किया है। दही शामिल किया और उसके साथ ही इसके अंदर थोड़ा सोया सॉस डालूँगी। फिर इसके अंदर साथ ही डालूँगी थोड़ी सी चिली सॉस, फिर ये दड़ा मिर्च थोड़ी सी, ये नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करके मैरिनेशन के लिए रख देना है, ठीक है। तकरीबन आधा घंटा आपने रखना है। आधा घंटा होने के बाद अब हम इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे ढक्कन दे के, ताकि इसका जो पानी है ना, दही ने पानी वगैरह छोड़ा वो खुशक हो। ये तकरीबन पानी जो है ना वो थोड़ा खुशक हो गया। अब इसके अंदर हम ऑयल डाल लेंगे, ठीक है। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर हमने जो है ना चॉप की हुई प्याज शामिल करनी है, ठीक है। 2 अदद मैंने प्याज शामिल की हैं इसके अंदर। ये बहुत ही टेस्टी बनती है ये चिकन चंगेज़ी। आप अब मेहमानों को खिलाएं तो आपकी तारीफ़ें करेंगे कि इतनी मज़े की ये बनती है ना, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर प्याज डाला, प्याज के साथ इस चिकन को मैंने भूनना है, ठीक है। ये अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो फिर साथ में हम इसका मसाला तैयार करेंगे, जो हमने इसका अलहदा से मसाला बनाना है, ठीक है। उसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने अच्छे तरीके से भुना ताकि लहसुन की जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये जब इसका ये देखे भुन गया, अब इसके अंदर ना 4 अदद टमाटर जो है ना वो मैंने पेस्ट उसका बना लिया था वो शामिल किया। अब इन तीनों चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से भूनना है, तब तक भूनना है जब तक कि ये जो ऑयल ना सेपरेट हो जाए इससे, ठीक है। ये ऑयल हल्का सा सेपरेट हो गया। अब हम इसके अंदर जो है ना वो मेन जो मसाले हैं ना वो डालेंगे। ये इसके अंदर 1 चम्मच भर के मैंने कढ़ाई मसाला डाला, बाज़ार वाला जो होता है, ठीक है। इसके साथ ही इसके अंदर ये जो है वो चाट मसाला मैंने शामिल किया है। फिर ये ज़ीरा, फिर ये सूखा धनिया 1 चम्मच भर के शामिल किया है, ठीक है। अब हमने थोड़ा-सा इसको पानी डाल के तो इन सारे मसालों को हमने अच्छे तरीके से भूनना है, ठीक है, मसाले के साथ। ये आप इसको ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी हो। तब तक आप लाइक कर दें जब तक ये मसाला मेरा भुन रहा है, ठीक है। ये देखिए जी, अब हम इसके अंदर जो मेन चीज़ जाती है ना वो जो जिससे इसकी ग्रेवी थिक और टेस्टी होती है, वो इसके अंदर जाता है। इसके अंदर जाएगा दूध जाता है, ठीक है। 1 कप भर के हमने इसके अंदर दूध शामिल करना है, ठीक है। ये दूध और मसाले को हमने अच्छे तरीके से भूनना है। दूध के साथ बहुत ज़्यादा ये इसका जो टेस्ट होता है ना वो इन्हेंस हो जाता है। तो आप इसकी जगह थोड़ी मलाई भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन दूध डालेंगे तो ज़्यादा टेस्ट आएगा, ठीक है। अब मसाला जो है ना हमारा रेडी हो गया। अब जो चिकन हमने भुना था ना, प्याज और चिकन ये जो था, अब ये मसाला जो हमने ना इसके अंदर डाल देना। अब मसाले और जो चिकन है ना इन दोनों को हमने भूनना अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे ताकि अगर चिकन थोड़ा बहुत कच्चा रह गया और या जो हमने ग्रेवी बनानी है उसके लिए हमने थोड़ा सा पानी डाला है और इसको कवर करके हम तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देंगे, ठीक है। ये 10 मिनट के लिए हमने इसको कवर दिया। ये देखिए जी, माशाल्लाह से माशाल्लाह हमारी जो चिकन चंगेज़ी है वो तैयार है। अब हम इसको थोड़ी सी खुशबू ला देने के लिए थोड़ा सा इसके अंदर लीमू शामिल करेंगे, फिर थोड़े से अदरक कटी हुई डालेंगे और डालेंगे इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें, ठीक है। और ताकि ये जो है ना इसमें से और ज़्यादा खुशबू आए। और इसके अंदर लाज़मी आपने मेथी शामिल की, सूखी मेथी नहीं होती वो लाज़मी शामिल करनी है। वो मेरे पास नहीं थी, है तो मैंने नहीं शामिल की, लेकिन आपने लाज़मी शामिल करनी है, जिसकी वजह से चिकन चंगेज़ी को 4 चाँद लग जाएँगे। आप ज़रूर इसको ट्राई करें और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी न्यू रेसिपी कैसी लगी हो, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।